हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ शेयर में शेयर जो है वो दो ही पर्पज से इशू किए जाते हैं। एक या तो फॉर कैश यानी कैश के लिए, या दूसरा होता है फॉर कंसिडरेशन। यानी कंसिडरेशन का अर्थ यहाँ पर है, कैश का तो सिंपल सा मतलब पता है आप लोगों को कि शेयर इशू किया जाएगा लेकिन उसके बदले में क्या लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। एक तो हो गया फॉर कैश, कंपनी शेयर देगी तो आपसे क्या लेगी, पैसे लेगी, और दूसरा हो गया फॉर कंसिडरेशन, मतलब शेयर आपको देगी लेकिन आपसे पैसे नहीं लेगी। मतलब ये हुआ, इसमें हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन में, आगे टॉपिक ये मिलेगा। इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि शेयर इशू किया जा रहा है लेकिन किस पर्पज से, तो आपसे पहले कुछ लिया गया था। जैसे मान लीजिए कि आपसे मशीन खरीदे थे, या आप हमारे सप्लायर हैं, आपसे मटेरियल खरीदे थे, या आप हमारे प्रमोटर हैं। इस तरीके से चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आप या तो वेंडर है हमारे, माने सप्लायर है, आपसे हमने कुछ खरीदा था तो हमको पैसा देना था आपको, लेकिन हम पैसा ना दे करके क्या किया, आपको शेयर कुछ दे दिया, उसके बदले में आप पैसा मत लीजिएगा। तो ये हो जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन। और फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो फॉर कैश में आते हैं और कैश में देखते हैं कि सर जब हम लोग कैश में शेयर इशू करते हैं तो दो तरह से कैश लिया जा सकता है। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश दो तरीके से लिया जा सकता है, देखो ध्यान से। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश जब होता है, यानी कैश के लिए जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, कैश के लिए जब शेयर इशू करते हैं तो ये कैश जो है ये दो तरीकों से लिया जा सकता है। एक या तो इन लमसम यानी लमसम में लिया जा सकता है, या फिर इन इंस्टॉलमेंट यानी इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। या तो लमसम में, लमसम का मतलब एक बार में ही, लमसम का मतलब एक बार में ही पूरा पैसा, समझ रहे हो बात, पूरा पैसा एक बार में ही जब पूरा पैसा लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लमसम। और इंस्टॉलमेंट का मतलब तो देख ही रहे हो, एक बार में नहीं बल्कि कई बार में, है ना, कई बार में पैसा लिया जाएगा। समझ रहे हो बात, इंस्टॉलमेंट का मतलब एक बार में पैसा नहीं लिया जाएगा बल्कि थोड़ा करके पैसा लिया जाएगा। समझ गए बात। तो ये दो केसेज हम लोगों को पढ़ने हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में। और इसमें भी सबसे पहला जो केस है लमसम, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। लमसम का केस कहता है, लमसम यानी कि जब इशू ऑफ शेयर होगा, यानी जब शेयर हम लोग इशू करेंगे लमसम में, तो एक बार में ही अगर पैसा लेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जरा देखिए इसको क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब शेयर इशू किया जाता है और लमसम में पैसा लिया जाता है, तो मान लो कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है, एग्जांपल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान देना। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इसने इशूड शेयर इशू किया है, इशूड शेयर इशू किया है, इशूड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी शेयर इशू किया है 10-10 रुपए का। और शेयर कितना इशू किया है, 10-10 रुपया का शेयर इशू किया है। टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर इशू कितना है, टोटल शेयर 1 लाख इशू किया है। मान लो यहाँ पर टोटल शेयर कितना इशू किया है, 1 लाख, 10-10 रुपए वाला। तो सर, और पैसा जो है वो एक ही बार में लमसम में ले लेना है। एंड मनी रिसीव्ड इन लमसम, ध्यान देना, मनी रिसीव्ड इन लमसम, मनी रिसीव्ड इन लमसम, यानी लमसम में मनी रिसीव हो जाएगा। तो सर इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान देना। लमसम का मतलब यह है कि जब पैसा आएगा तो एक ही बार में पूरा पैसा ले लिया जाएगा, थोड़ा करके नहीं। और आप लोगों को इसके पहले इशू ऑफ शेयर में हम प्रोसेसिंग समझा चुके हैं कि जब शेयर इशू किया जाता है तो सबसे पहले जो पैसा आता है उसको एप्लीकेशन मनी कहा जाता है, सही नहीं। तो जब पैसा आएगा तो इसका एंट्री क्या करेंगे सर, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ दिया जाएगा, अलॉटमेंट, क्योंकि जब पैसा हम लोगों को मिल रहा है ना उसके साथ ही अलॉटमेंट का काम कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा अलग से नहीं मांगा जाएगा, या शेयर अलॉट करने के लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि एप्लीकेशन पर जो पैसा आ रहा है उसके साथ ही अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1 लाख शेयर हमने इशू किया था। मान लो कि जो शेयर इशू किया था ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। क्या हो गया था? फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। ये भी मैंने समझा दिया है फुल्ली सब्सक्राइब का क्या मतलब है, बोलो। यानी जितना इशू किए थे पूरा का पूरा पब्लिक ने खरीद लिया है कि नहीं, उतना के लिए एप्लीकेशन आ गया है, तो इसको कहेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख शेयर इंटू कितना रुपए का था? एक ठो 10 रुपए का, तो तुम्हारा डेबिट में हो गया 10 लाख रुपया और क्रेडिट में भी हो जाएगा 10 लाख रुपया। उसके बाद दूसरा एंट्री हम लोग क्या करेंगे? दूसरा एंट्री हम लोग क्या करेंगे कि ये जो शेयर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा आया है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? ये 10 लाख रुपया जो था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, इसी को क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो ये बस 2 ही एंट्री होता है जब हम लमसम में शेयर इशू करते हैं। जब भी हम शेयर लमसम में इशू करेंगे तो सिर्फ ये 2 ही एंट्री होगा। एक तो पैसा मिलने का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, और दूसरा उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का। बस ये 2 ही एंट्री होता है। अब आज हम लोग सीखते हैं कि जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है तो उससे संबंधित एंट्रीज क्या होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कैश के लिए शेयर इशू हुआ है। एंड जो मनी है, मनी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। मनी कैसे रिसीव हो रहा है? इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है। क्लियर है बात सबको? बोलो ना। तो चलो ध्यान दो, मनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है। क्लियर दिख रहा है सबको? बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो मनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, तो इसका एंट्री क्या करेंगे? चलो पहले केस समझ लेते हैं, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर एंट्री को समझते हैं। क्लियर है बात? तो एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल समझते हैं, चलो ध्यान दो। मान लो कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। बताओ इस सेंटेंस में जो भी वर्ड इस्तेमाल किए हैं इसका एक एक वर्ड का अर्थ आप लोगों को अच्छे से पता है ना? सर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, 10-10 रुपये का ईगो है, और पार पे इशू किया है का अर्थ क्या है? जितने का फेस वैल्यू है 10 रुपया, उतना ही में इशू किया गया है। क्लियर है बात? तो 10 रुपया में इशू किया गया है, एट पार इशू किया गया है। क्लियर है? चलो, तो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया गया है एट पार, और ये क्या हो गया है? एंड इट इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ये पूरी तरह से क्या हो गया है? सब्सक्राइब हो गया है। ये पूरा का पूरा लोगों ने एप्लीकेशन, पूरे 1 लाख शेयर के लिए लोगों ने एप्लीकेशन भेज दिया है। तो क्या इसको फुल्ली सब्सक्राइब नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। लेकिन जो मनी है, बट मनी रिसीव्ड, मनी जो रिसीव हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इन इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है, इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है। चलो, इंस्टॉलमेंट में मनी रिसीव हो रहा है। कैसे मनी इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है? तो देखो, सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया रहता है, उस पर पब्लिक एप्लीकेशन भेजती है। मैंने पहले भी प्रोसेस समझा दिया है आप लोगों को। पहले पब्लिक जो है वो क्या करती है? एप्लीकेशन भेजती है, और इसलिए कहा जाता है कि एट एप्लीकेशन पर देखो 10 रुपया का टोटल शेयर था ना। देखो तो 10 रुपया का टोटल शेयर था ना। 10 रुपया में से हम लोगों ने क्या किया है? एप्लीकेशन पर कंपनी ने क्या मांगा है? सिर्फ 2 रुपया। एप्लीकेशन पर कितना रुपया? 2 रुपया।
एट अलॉटमेंट, उसके बाद वाला जो पैसा होता है उसको अलॉटमेंट कहा जाता है। अलॉटमेंट पर कितना रुपया? अलॉटमेंट पर मान लो 3 रुपया, ठीक है सर। अलॉटमेंट पर कितना रुपया? 3 रुपया। और उसके बाद अलॉटमेंट करने के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं, अगर फिर भी अभी 10 रुपया हुआ नहीं ना है, 2 या 3 5 रुपये मांगे हैं, टोटल 10 रुपये मांगना है, तो इसके बाद अगर कोई पैसा मांगा जाता है तो उसको कहा जाता है कॉल्स मनी। क्या कहा जाता है? कॉल्स मनी कहा जाता है। कॉल्स, CALLS, कॉल्स, कॉल्स मनी या कॉल मनी भी लोग बोल देते हैं। तो कॉल मनी मांगा जाता है। तो जो कॉल मनी है उसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। ये कॉल मनी जरूरी नहीं कि एक ही बार में टोटल पैसा कॉल में मांग लिया जाए। जैसे अभी कितना रुपया बाकी है? अभी 5 रुपया बाकी है ना, तो हो सकता है कि 5 रुपया एक ही बार में कॉल मनी में मांग लिया जाए। समझ के बात? एक ही बार में पूरा जितना 5 रुपया बचा है वो पूरा 5 रुपया मांग लिया जाए। या ये भी हो सकता है कि 5 रुपया एक बार में ही ना मांग करके उसको 2 बार या 3 बार में मांगा जाए, उस 5 रुपया को ही। समझ रहे बात? जो बचा हुआ 5 रुपया है, तो जो भी है एक बार में मांगा जाए, चाहे 2 बार में मांगा जाए, चाहे 3 बार में मांगा जाए, फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जितने भी कॉल किए जाएंगे उनको नाम दिया जाएगा। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे नाम दिया जाएगा। समझ रहे बात? अगर एक बार में ही फर्स्ट कॉल में ही बचा हुआ 5 रुपया हम मांग लेते हैं तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन मान लो कि 5 रुपया हम एक ही बार में कॉल पे ना मांग करके, बचा हुआ 5 रुपया एक ही बार में ना मांग करके अगर 2 बार में मांगते हैं, मतलब पहली बचा हुआ 5 रुपया जो है उसमें से पहली बार में 2 रुपया मांग लेते हैं और फिर अगले बार में बचा हुआ 3 रुपया मांग लेते हैं, तो 2 कॉल हो गया ना। तो 2 कॉल हो गया तो पहले वाले कॉल को कहेंगे फर्स्ट कॉल मनी और दूसरे वाले कॉल को कहेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। समझ गए बात? और ऐसे ही आगे की तरफ भी चलता रहेगा जितने भी कॉल्स हम लोगों के नाम करा। क्लियर है बात? तो मान लो यहाँ पर हमने एट फर्स्ट कॉल पे हमने मांगा 2 रुपया और एट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमने मांगा कितना रुपया? बचा हुआ कितना रुपया है? 3 रुपया। देखो तो टोटल मिला के 10 रुपया हो गया क्या? टोटल मिला के 10 रुपया हो गया क्या? देखो तो टोटल मिला के 10 रुपया। तो इस तरीके से टोटल 10 रुपया को मांगा गया है। ये केस है। अब इसकी जर्नल एंट्री को समझने का प्रयास करना। चलो जर्नल एंट्री समझाते हैं आप लोगों को। चलिए ध्यान से देखिए, जर्नल एंट्री को ध्यान से देखिए सर। जर्नल एंट्री जब कीजिएगा तो सबसे पहले जरा गौर कीजिए, जब हम लोग जर्नल एंट्री को बनाएंगे तो क्या होगा सर? सबसे पहले एप्लीकेशन पर पैसा मिलेगा ना। 1 लाख शेयर इशू किए हैं, फुली सब्सक्राइब हो गया है ना, है कि नहीं? और एप्लीकेशन पर 2 रुपया मिला है, मतलब एप्लीकेशन पर जो मनी आया होगा, एप्लीकेशन मनी, वो 1 लाख शेयर पर 2 रुपया के हिसाब से आया होगा। क्लियर है बात? तो एंट्री क्या करेंगे? एप्लीकेशन का जो एंट्री होता है, पहला एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ अलॉटमेंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये एक ही बार में टोटल पैसा नहीं मांगा गया है। इसके बाद वाले में अलॉटमेंट लिखा जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या लिखा जाएगा? एप्लीकेशन। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया बताओ तो? 1 लाख शेयर पर 2 रुपया। 1 लाख शेयर पर एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 2 रुपया। तो टोटल मिला के कितना रुपया हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। समझ गए बात? और इसी 2 लाख रुपया को क्या किया जाता है? बोलो ना, इसी 2 लाख रुपया को क्या किया जाता है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है बात? तो इसी 2 लाख रुपया को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। इसी 2 लाख रुपया को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो दूसरा एंट्री तुम क्या करोगे? जरा उस पर ध्यान देना। दूसरा एंट्री क्या करोगे? जरा ध्यान देना। शेयर, बोलो तो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही 2 लाख रुपया को करना है ना ट्रांसफर, इसी 2 लाख रुपया को करना है ना सर। तो चलो यही 2 लाख रुपया हम लोग क्या कर दे रहे हैं? 2 लाख रुपया को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो क्या ये एंट्री समझ में आ रही है आप लोग को एप्लीकेशन का? और फिर एप्लीकेशन का जब एंट्री हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? तो इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट का कितना रुपया मांगना है? 3 रुपया मांगना है। तो 1 लाख शेयर पर 3 रुपया के हिसाब से अलॉटमेंट का मनी मांगा जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। DUE, ड्यू। ड्यू का मतलब होता है मांगा गया। ठीक है, तो
अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, यानी अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, जिसके लिए एंट्री क्या होगा, जरा उस एंट्री पर फोकस कीजिएगा। जब अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा तो उसके लिए एंट्री किया जाएगा, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा। जब अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो उसके लिए एंट्री होगा, अलॉटमेंट मनी के लिए एंट्री क्या होगा, जरा देखिए। तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। जब अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा तो साथ ही अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। अब फिर पैसा मिलेगा तो फिर मिलने का एंट्री किया जाएगा, पैसा मिलने का एंट्री इसके बाद होगा, समझ गए। पहले मांगा जाएगा, जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा, जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा वैसे ही शेयर कैपिटल में उसी समय ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर ये पैसा हमको अगले एंट्री में मिलेगा। तो कितना पैसा मांगेंगे सर? तो 1 लाख शेयर था ना, बोलो ना, 1 लाख शेयर था ना। अलॉटमेंट का कितना पैसा था देखो तो, अलॉटमेंट का 3 रुपया, तो 1 लाख शेयर पर 3 रुपया मांगेंगे, यानी कितना रुपया मांगे हैं? 3 लाख रुपया मांगे हैं। और हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि सारा का सारा पैसा अपने अपने समय से मिल गया है, यानी कि ये अर्थ हुआ कि सर अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया है। तो अलॉटमेंट का भी जो 3 लाख रुपया मांगे थे वो पूरा का पूरा मिल गया है। तो चलिए आइए और गौर कीजिए, अलॉटमेंट का पैसा अगर आपको मिल जाता है, अलॉटमेंट का पैसा अगर आपको मिल जाता है तो उसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? चलिए ध्यान दीजिए, अलॉटमेंट का पैसा अगर आपको मिल जाता है तो उसके लिए आप लिखेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट ना जी, अरे बोलो ना, पैसा आएगा तो बैंक में आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज पर पैसा आया है सर? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर आया है ना, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बताओ ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे जो पैसा आया है कितना आया है? 3 लाख रुपया आया है। ठीक है सर, बोलो ना, कोई दिक्कत? ये बताओ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का समझ में आया क्या एंट्री? किसी को डाउट? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का समझ में आया क्या एंट्री? ये बात करने के लिए बोले हैं तुमको। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री समझ में आया क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे? जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांगे और फिर मिला, वैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा और फिर मिलेगा। फिर ऐसे ही सेकंड कॉल का पैसा, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा और फिर अगले एंट्री में मिलेगा। ठीक है सर, यही प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा। बस एप्लीकेशन पर ही पहले पैसा मिलता है एप्लीकेशन का, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू किए रहते हैं ना। शुरू में कंपनी जब शेयर इशू करता है, मतलब क्या, प्रोस्पेक्टस इशू किया है जिसमें बताया है कि हम इतना शेयर पब्लिक को बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन आता है, साथ में मनी आता है पहले, फिर हम लोग उनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और फिर आगे का पैसा मांगते हैं। ये प्रोसेसिंग होता है पूरा। प्रोसेस अगर समझ रहे हो तो एंट्री में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ रहे हो, एप्लीकेशन मनी पहले आता है, फिर हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं अगले एंट्री में। लेकिन उसके बाद जब शेयर अलॉट करते हैं तो साथ ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर हमें पैसा अलॉटमेंट का मिलता है। फिर वैसे ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा जब मांगेंगे, तभी फर्स्ट कॉल का भी पैसा जब मांगेंगे तभी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसके अगले एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। क्लियर है बात? तो आइए मांगते हैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा। मांगा जाए? अरे बोलो ना भाई, चलो शेयर कैपिटल का, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं। देखो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाए। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था वैसे, कोई बताएगा? 2 रुपया था ना। चलो 2 रुपया था तो एंट्री करते हैं 2 रुपये के हिसाब से। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, मांगने का एंट्री जानते हो ना? देखो शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगे थे तो कैसे लिखे थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तो एंट्री क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे सर? 1 लाख शेयर पर 2 रुपया, यानी कि 2 लाख रुपया मांगेंगे। क्लियर है बात? 2 लाख रुपया मांगेंगे। तो बताओ ये हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि सारा का सारा पैसा अपने अपने समय से मिल गया है। तो बताओ कि अगर पैसा मिल गया है तो मिलने का एंट्री लिखेंगे ना। तो मिलने का एंट्री बोलो ना, क्या लिखेंगे सर? मिलने का एंट्री क्या होगा? चलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किस चीज पे मिला है? तो शेयर फर्स्ट कॉल पे मिला है, तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आया क्या बात समझ में?
कितना रुपया मिला है फर्स्ट कॉल पे? पूरा पैसा मिल गया है जितना मांगे थे, मतलब 2 लाख रुपया मिला है। किसी को दिक्कत? बोलो ना, दिक्कत क्या नहीं ना सर? चलो ऐसे ही शेयर सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल का भी हो गया, ऐसे ही शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा मांगा जाएगा। जो बचा हुआ रुपया है, कितना रुपया बचा है? 3 रुपया बचा है ना, तो बचा हुआ 3 रुपया शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मांगा जाएगा और फिर वो भी पैसा मिल जाएगा। तो एक तो मांगने का एंट्री होगा और दूसरा मिलने का एंट्री होगा। तो चलो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगते हैं, मांगा जाए? अरे बोलो ना भाई, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाए क्या? तो चलो देखो, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगो। मांगने का एंट्री क्या होगा? मांगने का एंट्री क्या होगा? कोई बताएगा मांगने का एंट्री? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी लास्ट होगा ना, लास्ट वाला, जैसे यहाँ सेकेंड कॉल लास्ट कॉल है कि नहीं, इसके बाद कोई कॉल नहीं है, तो सेकेंड को ही क्या कहा जाएगा? फाइनल भी कहा जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा है? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। समझ गए बात? अगर मान लो कि पहले कॉल पर ही पूरा मांग लिए होते तो फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल बन जाता है कि नहीं? तो फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल वर्ड जोड़ दिया जाता, यानी कि लिखा जाता वहां पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए बात? फिर मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, काम खत्म। लेकिन चूंकि फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल का भी मांगा गया है और सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल नहीं हुआ है, इसका मतलब कि सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है। तो एंट्री होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल होता है। कितना रुपया मांगेंगे? 1 लाख इंटू 3 रुपया बराबर 3 लाख रुपया मांगेंगे। समझ गए बात? तो 3 लाख रुपया डेबिट में, 3 लाख रुपया क्रेडिट में। तो बताओ ये पैसा मिल जाएगा ना? अरे बोलो ना भाई, तो पैसा मिलेगा तो एंट्री मिलने का करना पड़ेगा ना। तो चलो मिलने का एंट्री बताओ तो क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो ना, पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। किसी को दिक्कत? फाइनल कॉल अकाउंट कितना रुपया मिल गया? पूरा पैसा कितना है? 3 लाख। समझ गए बात? अरे बोलो ना भाई, तो ये टोटल आपका एंट्री है। मतलब 4 बार में पैसा मांगा गया था। देखो यहाँ पर, देखो जरा गौर से देखो, यहाँ पर 4 बार में पैसा मांगा गया था। देख पा रहे हो क्या? 4 बार में पैसा मांगा गया था। टोटल मिला के कितने एंट्री हुए हैं बोलो तो? 4 बार में पैसा मांगा गया था, तो टोटल मिला के एंट्री कितने हुए हैं? 8 को एंट्री हुआ है टोटल मिला के। यानी कि देख पा रहे हो, हर बार का 2 एंट्री, हर बार का 2 एंट्री। एप्लीकेशन पर 2 एंट्री, अलॉटमेंट पर 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल पे 2 एंट्री एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2 एंट्री। समझ में आया क्या? बोलो ना। अरे बोलोगे क्या? अगर मान लो, ऐसे मान लो कि अगर फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल होता तो सेकेंड कॉल नहीं होता। तो 3 ही बार हुआ ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो जब 3 ही बार टोटल पैसा मांगा गया है तो एंट्री कितना होता? 6 एंट्री होता। क्लियर है बात? 4 बार मांगा गया है तो एंट्री कितने हुए? 8 हुए। अगर 5 बार में मांगा गया होता तो 10। अगर मान लो अलॉटमेंट में ही सारा पैसा मांग लिया गया होता, एप्लीकेशन है अलॉटमेंट 2 बार में, तो कितने एंट्री होते हैं? 4। एप्लीकेशन का 2 गो, अलॉटमेंट का 2 गो, 4 गो। अब तुमने अभी देखा था एप्लीकेशन पर टोटल पैसा मांग लिया गया था, जिसको लमसम कह रहे थे, तो कितने एंट्री कर रहे थे? केवल 1 बार में पैसा मांगा जाएगा तो 2 एंट्री, 2 बार में पैसा मांगा जाएगा तो 4 एंट्री, 3 बार में तो 6 एंट्री, 4 बार में तो 8 एंट्री। तो जाओ किसी को, चलो अब इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। हाँ, क्वेश्चन भी साथ में लिख लेना और फिर इसका ये यस क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन भी देख लो और उसका आंसर भी देख लो। चलो यहीं से पढ़ रहा है ना, इंस्टॉलमेंट वाला लिखो। दिखाई दे रहा है? सही है? अच्छा लग रहा है क्या? बताओ तो। चलो लिख लो।